लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक विधि से बढ़ाई जा सकती है पुरुषों की यौन और प्रजनन क्षमता। कैसे, ये मैं आपको बता रहा हूं। आपको करना सिर्फ इतना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। आज के समय में पुरुषों की जीवन शैली जितनी आधुनिक होती जा रही है, उतनी ही तेजी से उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। ऑफिस का तनाव, नींद की कमी, असीमित खान पान और भावनात्मक दबाव, ये सभी धीरे धीरे पुरुषों की जीवनता को खत्म कर रहे हैं। विशेष रूप से 25 से 55 वर्ष की उम्र के पुरुषों में यौन इच्छा की कमी, शीघ्र पतन, वीर्य की गुणवत्ता में गिरावट या संतानोत्पत्ति की समस्या एक आम चिंता का विषय बन चुकी है। अक्सर देखा गया है कि शरीर से सब कुछ सामान्य लगने पर भी भीतर एक थकावट, निराशा और आत्मविश्वास की कमी बनी रहती है। पुरुष खुलकर इस विषय पर बात करने से हिचकते हैं, जिससे समस्या और गहराती जाती है। समाज में व्याप्त संकोच, शर्म और इसके चलते पुरुष मानसिक रूप से टूटने लगता है। लेकिन आयुर्वेद में इस परिस्थिति के लिए एक गहन और वैज्ञानिक समाधान है। बाजीकरण चिकित्सा। क्यों कमजोर हो जाता है पुरुषों का यौन स्वास्थ्य? वर्तमान समय में पुरुषों के यौन स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में शामिल है अनियमित जीवन शैली और अनुचित खान पान, नींद की कमी और अत्यधिक डिजिटल उपकरणों का प्रयोग, मानसिक तनाव, अवसाद और आत्मसंकोच, धूम्रपान, शराब और नशीले पदार्थों का सेवन, हार्मोनल असंतुलन, पुराने रोग या दवाइयों का प्रभाव, अधिक गर्म वातावरण या लैपटॉप जैसी वस्तुओं का अत्यधिक उपयोग। इन कारणों से वीर्य की मात्रा व गुणवत्ता, स्पर्म काउंट, यौन इच्छा और प्रदर्शन क्षमता प्रभावित होती है। बाजीकरण क्या है? आयुर्वेद में बाजीकरण को केवल यौन शक्ति बढ़ाने तक सीमित नहीं रखा गया है। एक समग्र चिकित्सा प्रणाली है। इसका उद्देश्य पुरुषों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को पुनः संतुलन में लाना है। बाजी शब्द संस्कृत से लिया गया है, जो शक्ति, उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक है। बाजीकरण का मूल उद्देश्य पुरुषों को वही स्फूर्ति और सामर्थ्य प्रदान करना है। कैसे की जाती है बाजीकरण चिकित्सा? बाजीकरण चिकित्सा एक बहुपरती उपचार प्रक्रिया है, जिसमें निम्नलिखित आयामों पर कार्य किया जाता है। रोगी का संपूर्ण मूल्यांकन। सबसे पहले व्यक्ति की दोष प्रकृति, वात, पित्त, कफ, मानसिक अवस्था, आहार विहार की और नींद की गुणवत्ता की गहराई से जांच की जाती है। एक केवल रोग नहीं, रोगी को समझने की प्रक्रिया है। औषधि चिकित्सा। विशिष्ट जड़ी बूटियों और रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अश्वगंधा तनाव घटाकर यौन शक्ति बढ़ाने वाली, शिलाजीत ऊर्जा और वीर्य की गुणवत्ता में वृद्धि, कौच बीज, गोखरू, शतावरी संतानोत्पत्ति में सहायक है, स्वर्ण भस्म, वृष्या औषधियां ओजस, तेज और वीर्य धारण क्षमता बढ़ाने वाली है। इनका संयोजन व्यक्ति की प्रकृति और स्थिति के अनुसार किया जाता है। पंचकर्म चिकित्सा। जब शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं तो बाजीकरण का प्रभाव सीमित हो सकता है। इसलिए बस्ती, अभंग, स्वेदन, शिरोधारा जैसी विधियों का शरीर को शुद्ध किया जाता है। योग और ध्यान। योगाभ्यास जैसे अश्विनी मुद्रा, भस्मिका, प्रणाम, नौली क्रिया, सूर्य नमस्कार, ये शरीर में प्राण शक्ति को जागृत करते हैं, मन को स्थिर करते हैं और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। मनोवैज्ञानिक परामर्श। पुरुषों के साथ
सहानुभूति से संवाद कर उनके भीतर की संकोच और अपराध बोध की भावना को समझा जाता है। यह चिकित्सा का वह भाग है जो कई बार औषधियों में भी ज्यादा प्रभावी होता है। दिनचर्या और आहार। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से सात्विक, ताजे और ओजस वर्धक आहार जैसे खजूर, अंजीर, गाय का दूध, मूंग की दाल, घी, तुलसी, अदरक, मिश्री, इनका सेवन पुरुष के ओज और वीर्य निर्माण में सहायक होता है। कुछ बातें आपको याद रखनी है। पुरुषों को यह समझना जरूरी है कि यौन संबंध केवल एक शारीरिक विषय नहीं, ये उनके आत्मविश्वास, रिश्तों और जीवन ऊर्जा से गहराई से जुड़ा हुआ आयुर्वेद, विशेष रूप से बाजीकरण चिकित्सा, पुरुषों को सिर्फ इलाज नहीं बल्कि आत्म संवर्धन, मनोबल और संतुलन की दिशा में एक गहन समाधान प्राप्त करता है। संकोच ना करें। ये एक निजी लेकिन अत्यंत सामान्य विषय है जिसे समय पर संबोधित कर लिया जाए तो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्थिरता और भावनात्मक गहराई भी लौटाई जा सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।